हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। बच्चों, आज हम लोग धातु एवं अधातु पाठ को सीखेंगे। इस पाठ में हम लोग धातुओं के क्या गुण होते हैं, अधातुओं के क्या गुण होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, 9th क्लास में आप लोगों ने तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। तत्व जो होते हैं उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है: धातु, अधातु, उपधातु। ये जो धातु होते हैं बच्चों, जैसे लोहा है, Fe है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, ये सभी धातु के अंतर्गत आते हैं। अधातु के अंतर्गत जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसें होती हैं। इसके अलावा कुछ ठोस भी होते हैं, जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है, और कुछ अधातु द्रव अवस्था में भी होती है, जैसे ब्रोमीन। अधातु धातु और अधातुओं के बीच का होता है बच्चों, जिन्हें हम लोग उपधातु या मेटलाइट्स कहते हैं। ये उपधातु आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग केवल धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग धातुओं और अधातुओं के कुछ भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्रमशः इनके रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पहले हम लोग आते हैं धातु पर। धातु के बारे में सीखते हैं कि धातु की भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि जो ऐसे सोना है, चांदी है, कॉपर है, लोहा है, इनमें एक प्रकार की चमक होती है जिसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि धातुओं में एक प्रकार की चमक होती है जिसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा बच्चों, आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि जब धातुएं टकराती हैं तो उनमें एक प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है। जैसे आपके विद्यालय में जो घंटा लगा हुआ है, जब बजता है तो उसकी आवाज दूर तक सुनाई देती है और उसकी एक विशेष आवाज होती है। तो वो जो ध्वनि होती है उसको हम लोग धात्विक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? धात्विक ध्वनि, मेटालिक साउंड कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं कि धातुएं सोनोरस होती हैं। क्या होती हैं? SONOROUS, सोनोरस माने धात्विक ध्वनि वाली होती हैं। इसके बाद बच्चों, जो धातुएं होती हैं उनके तार, यानी उनको खींच करके उनके तार बनाए जा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एल्युमिनियम का तार, चांदी का तार, सोने का तार। तो धातुएं के इस गुण को तन्यता कहते हैं बच्चों। और आप लोगों को एक चीज जानकर और आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी सोने में सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुएं बच्चों, जब उनको हम लोग पीटते हैं हथौड़े से तो चपटी हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आघात वर्धनीयता कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। क्या होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं के इस गुण के कारण इनको पीट करके इनसे चादर बनाए जा सकते हैं, इनसे बर्तन बनाए जाते हैं, प्लेटें बनाई जाती हैं। तो धातुओं का यह गुण बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद बच्चों, विद्युत की सुचालक होती हैं।
आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जो विद्युत का प्रवाह होता है वह किसके द्वारा होता है? तार के द्वारा होता है। और वो जो तार होती है वह या तो कॉपर का बना होता है या एल्युमिनियम का बना होता है। इसके अलावा भी हम लोग और तारों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सुचालक होने के कारण, अधिक सुचालकता के कारण हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कॉपर का और एल्युमिनियम। इसके अलावा हम लोग चांदी का भी प्रयोग कर सकते हैं। चांदी भी एक अच्छी सुचालक है। ये जो धातुएं होती हैं बच्चों, ये ताप की सुचालक होती हैं, यानी इनसे ताप का भी प्रवाह होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि मरकरी तथा लेड ये कुचालक है, क्योंकि बच्चों कहीं कहीं अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शन भी होते हैं जो सामान्य गुणों से हट करके होते हैं। तो मरकरी तथा लेड ये क्या है? ये कुचालक है। धातुएं बच्चों कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो मुलायम होती हैं, जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, यानी मुलायम भी होती है। धातुएं प्रायः ठोस होती हैं बच्चों। जितनी भी धातुएं हैं सभी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, पारा द्रव होता है, यानी मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुओं के गलनांक बच्चों उच्च होते हैं, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स उच्च होते हैं, इनके घनत्व भी उच्च होते हैं। लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत ही कम होता है। अगर इनको हम हथेली पर ले लें तो ये पिघलने लगते हैं। तो बच्चों ये कुछ जानकारी किसके बारे में थी? मेटल्स के बारे में। अब हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग अभी मैंने बताया कि ये जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, ये सभी क्या है? ये सभी अधातु। तो अधातुओं में चमक नहीं होती, पहली चीज ध्यान रखना है। जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो चमक विहीन होती हैं। लेकिन बच्चों आयोडीन अपवाद है, आयोडीन में चमक होती है। आयोडीन के क्रिस्टल को जब हम लोग देखते हैं तो वो चमकीला होता है। तो यहाँ भी क्या हो गया कि सभी धातु अधातुएं क्या होती हैं? चमक वाली नहीं होती हैं, लेकिन आयोडीन चमकीला होता है। विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। बच्चों जितनी भी अधातुएं होती हैं सभी विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। लेकिन यहां भी अपवाद है, ग्रेफाइट। ये बच्चों ये अपर रूप है किसका? कार्बन का। ये जो ग्रेफाइट होती है कार्बन का अपर रूप है, यह सुचालक होती है। क्या होती है बच्चों? सुचालक। अब ये ग्रेफाइट की संरचना के कारण होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों के कारण ये सुचालक हो जाती है। किसकी? विद्युत की। यानी ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। जो बच्चों अधातुएं होती हैं इनके गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। इनके गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। जो अधातुएं होती हैं अभी हमने बताया था कि ये ठोस अवस्था, द्रव अवस्था तथा गैस अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस में जैसे हमने बताया था कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब ठोस हैं। द्रव में जैसे ब्रोमीन द्रव है, ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सभी क्या हैं? ये गैस अवस्था में पाई जाने वाली अधातुएं। बच्चों जो ठोस अधातु होते हैं अगर उनको हथौड़े से पीटा जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अर्थात इस गुण को हम लोग भंगुरता कहते हैं। जब किसी अधातु को हम लोग पीटते हैं हथौड़े से तो क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे आप जब सल्फर को पीटेंगे, फास्फोरस को पीटेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं? भंगुरता।
तो अब अधातुएं क्या हो गई, भंगुर होती हैं बच्चों। इसके बाद छठा है, इनके घनत्व कम होते हैं। इनका जो घनत्व होता है बच्चों वो कम होता है, यानी ये लो डेंसिटी वाली होती है, कम घनत्व वाली होती है। अब बच्चों एक चीज और ध्यान रखना है कि जो अधातुएं होती हैं न तो इनमें तन्यता का गुण होता है, ना तो इनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। तो अधातुएं तन्य नहीं होती, अधातुएं आघात वर्धनीय भी नहीं होती। तो सातवां, तन्य एवं आघात वर्धनीय नहीं होती। तो बच्चों ये जो अधातुएं होती हैं ना तो तन्यता का गुण इनमें होता है और ना ही आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो ये बच्चों कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ भौतिक गुण हैं जो धातुओं और अधातुओं के बारे में हैं। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि तत्वों का वर्गीकरण 3 भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। धातुओं के क्या भौतिक गुण होते हैं और अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण और अधातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।